सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे डरावने, सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में, जिसका नाम है बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसे 1960s के टाइम पे ऑफिशियली हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया गया था और अगले 42 सालों के लिए इसे कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ के एम्प्लॉयज़ यहाँ काम करना ही नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि हमें आधी रात को ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसी खतरनाक और खौफनाक चीज़ें दिखाई देती हैं जो बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं लगती। मतलब कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी उन्हें दिखाई देती थी। और कई लोग तो ये भी कहते थे कि अगर किसी इंसान ने उस चीज़ को देख लिया तो वो चीज़ उस इंसान को उसे दोबारा देखने के लिए ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच का ही कोई छोटा सा रेलवे स्टेशन है। और आज के टाइम पर भी अगर कोई ट्रेन रात के समय इस स्टेशन को क्रॉस करती है तो उस ट्रेन के जो ड्राइवर्स हैं वो उस ट्रेन की स्पीड को बिल्कुल तेज़ कर लेते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस स्टेशन के पास से उन्हें वो ट्रेन निकालनी ही है। उन्हें स्टेशन पर या स्टेशन के आसपास के एरिया में अपनी ट्रेन को बिल्कुल नहीं रोकना है, क्योंकि वो जानते हैं कि स्टेशन पर कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। और साथ में पूरी ट्रेन में ये अनाउंसमेंट भी कर दी जाती है कि बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन आ रहा है, ताकि पैसेंजर्स अपनी खिड़कियों को और दरवाज़ों को प्रॉपरली बंद कर सकें, ताकि किसी को भी उस चीज़ का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर किसी ने भी उस चीज़ का सामना कर लिया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। सो गाइस, आज की जो हमारी कहानी है ये होने वाली है एक स्टेशन मास्टर के बारे में, जिनका नाम था मोहन। मोहन जी के साथ इस स्टेशन पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो इस स्टेशन को बना देती है इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसी ही हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहानी में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, मोहन जी यूपी के रहने वाले थे और वही काम करते थे। लेकिन एक दिन उनका ट्रांसफ़र हो गया बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर एज अ स्टेशन मास्टर। उस टाइम बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन बाकी रेलवे स्टेशंस की तरह ही एक नॉर्मल रेलवे स्टेशन था। बट एक चीज़ जो इस स्टेशन को बाकी स्टेशन से अलग बनाती थी वो थी इसकी लोकेशन। ये जो स्टेशन था वो काफ़ी ज़्यादा रिमोट लोकेशन पे बना हुआ था। इस वजह से ये स्टेशन मैक्सिमम टाइम्स सुनसान और खाली ही रहता था। सो मोहन जी यहाँ वेस्ट बंगाल की साइड अपनी वाइफ के साथ आए थे और बस स्टेशन के बिल्कुल साइड में ही रेलवेज के क्वार्टर्स में रहने लगे थे। यूपी में मोहन जी की आदत थी डे शिफ्ट की ड्यूटी करने की, बट यहाँ आके उनके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि इनकी ड्यूटी लगी नाइट शिफ्ट की, जिस वजह से उन्हें रात के 9 बजे एग्जैक्टली स्टेशन पर पहुंचना होता था। उनका काम था रात में आने वाली ट्रेन्स को मॉनिटर करना। रात में जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते थे उन्हें देखना कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, और रात में जो सफाई वाले थे वो सही से स्टेशन की सफाई कर रहे हैं या नहीं। बट प्रॉब्लम ये थी कि रात के टाइम पर ज़्यादा कोई एम्प्लॉय उस स्टेशन पर काम नहीं करते थे। केवल 2 या 3 लोग ही रात के टाइम पर उस स्टेशन पर मौजूद होते थे। तो उस दिन मोहन जी का ड्यूटी का पहला दिन था। रात के 12 बजे एक ट्रेन आने वाली थी। वो ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। मोहन जी ने उस ट्रेन के ड्राइवर से थोड़ी बहुत बात की और वापस अपने ऑफिस में आकर बैठ गए। एग्जैक्टली 12:10 पर वो ट्रेन उस स्टेशन से निकल गई। मोहन जी ने अपने ऑफिस में बैठे बैठे देखा कि जैसे ही वो ट्रेन जा रही है एक औरत उस ट्रेन के पीछे भाग रही थी। सो मोहन जी को लगा कि किसी पैसेंजर की ट्रेन छूट गई है। वो अपने ऑफिस से बाहर गए। उन्होंने उस औरत से कहा
कि 1 घंटे बाद एक और ट्रेन आने वाली है, आप उसमें बैठ जाना, तब तक के लिए आप यहाँ साइड में बैठकर थोड़ा सा वेट कर लो। लेकिन शायद उस औरत ने मोहन जी की आवाज़ नहीं सुनी। अब मोहन जी ने ये चीज़ नोटिस की कि वो औरत वहाँ डेली आती है और डेली अपनी ट्रेन छोड़ देती है और उस ट्रेन के पीछे भागने लगती है। लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अगले दिन डे शिफ्ट में मोहन जी ने अपने सीनियर से कंप्लेन की कि एक औरत डेली 12:10 वाली ट्रेन को छोड़ देती है, उस ट्रेन के पीछे भागने लगती है। लेकिन उस औरत के बारे में एक अजीब बात ये थी कि वो औरत उस ट्रेन की स्पीड के ही बराबर भाग रही होती है। अगर वो ट्रेन धीरे हो तो वो औरत भी धीरे भाग रही होती है। अगर वो ट्रेन की स्पीड और तेज़ होती जाती है, वैसे ही उस औरत की स्पीड भी बढ़ती जाती है। और जब उस औरत की ट्रेन छूट जाती है तो वो औरत मेरे ऑफिस की खिड़की से मुझे घूर रही होती है, मुझे डराने की कोशिश कर रही होती है। ये सब डेली हो रहा है मेरे साथ और इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया हूँ, मोहन जी ने कहा। ये चीज़ें सुनकर जो वहाँ बाकी लोग बैठे थे वो हंसने लगे। कहते, मोहन ऐसा मजाक मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उनका एक दोस्त था जिनका नाम था राजा। तो राजा मोहन जी से कहता है कि आज रात को मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा, मैं देखूंगा कि कौन है वो औरत और आखिर वो क्या चाहती क्या है तुमसे। अब राजा की दिन की ड्यूटी खत्म हुई। 9 बजे वो स्टेशन पर मोहन जी का इंतजार कर रहा था, बट मोहन जी स्टेशन पर नहीं पहुंचे। 12 बजे वो ट्रेन आई और एग्जैक्टली 12:10 पर वो ट्रेन वहां से चली भी गई, बट राजा को वहां कोई भी औरत दिखाई नहीं दी। तो राजा को लगा कि शायद मोहन जी की तबीयत खराब होगी, शायद इस वजह से आज वो नहीं आ पाए हैं। अब क्योंकि मोहन जी का घर उस स्टेशन के काफ़ी पास था, तो राजा ने सोचा कि एक बार जाके उनसे मिल आते हैं, उनसे पूछ आते हैं कि क्या वो ठीक है या नहीं। अब जैसे ही राजा मोहन जी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि मोहन जी और उनकी वाइफ की मौत हो चुकी है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो सोचने लगा कि मोहन जी दिन में मुझे एक औरत के बारे में बता रहे थे और आज जब मैं उस औरत को देखने गया तो मुझे वो औरत नहीं दिखी और यहाँ इन दोनों की मौत हो चुकी है। इस चीज़ का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा। धीरे धीरे ये बात पूरे स्टेशन पर, पूरे इलाके में फैल गई। जब मोहन जी और उनकी वाइफ का पोस्टमार्टम हुआ तब ये पता चला कि इन दोनों ने कोई ऐसी चीज़ देखी है जिस वजह से ये अचानक से ही किसी शॉक की स्टेट में चले गए थे। यानी कि बहुत ही ज़्यादा अचानक से इन्हें कोई ऐसी चीज़ देखने को मिली जिस वजह से इन्हें हार्ट अटैक आ गया और इन दोनों की एक साथ ही मौत हो गई। थोड़े टाइम बाद और भी कई स्टेशन मास्टर्स उस स्टेशन पर आए, बट कोई भी 2 या 3 दिन से ज़्यादा वहाँ रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। ना ही वो कोई रिज़ाइन देते थे और ना ही कोई वो ट्रांसफ़र की मांग करते थे, बस अपना सामान उठाकर वहाँ से चले जाते थे। सबका कहना यही था कि उन्हें रात में एक औरत एक ट्रेन के पीछे भागती हुई नजर आती है और धीरे धीरे करके वहाँ के हर एक एम्प्लॉय ने वहाँ आना बंद कर दिया और ऐसे ही वो स्टेशन बिल्कुल सुनसान होने लगा। और एक दिन वो स्टेशन पूरी तरह से खाली हो गया, वहाँ कोई भी नहीं आता था और वो स्टेशन ऑफिशियली बंद हो गया। लेकिन आखिर वो औरत थी कौन? उस औरत की भी एक कहानी है। अब वो कहानी एक माँ की है, जो माँ अकेली रहा करती थी उसी स्टेशन के पास, जिनका हस्बैंड आर्मी में थे और काफ़ी टाइम पहले ही किसी लड़ाई के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से वो वहाँ अकेली ही रहती थी। उनका एक लड़का था जो कि कोलकाता में पढ़ता था। एक दिन उनके लड़के का एक लेटर आया, क्योंकि उस टाइम फ़ोन यूज़ नहीं होते थे, तो उनके पास एक लेटर आया। उस लेटर में लिखा था कि माँ, मैं इस तारीख को घर आ रहा हूँ। उस लेटर को पढ़कर
वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और वो काफ़ी सारे तोहफे और मिठाई लेकर उसी दिन, जिस दिन उनका बेटा आने वाला था, स्टेशन पर जाकर उसका वेट करने लगी। वो ट्रेन आई और वो ट्रेन वही थी, रात के 12:10 वाली। वो ट्रेन वहां आई, स्टेशन पर रुकी, लेकिन उनका बेटा उस ट्रेन से नहीं उतरा। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, उन्हें टेंशन होने लगी कि आखिर उनका बेटा कहाँ गया। तो वो उस ट्रेन के अंदर चढ़ी, काफ़ी लोगों से पूछा कि क्या आपने मेरे बेटे को देखा है, उसका नाम करण था। तो वहाँ एक आदमी बैठा था, उसने कहा कि क्या आपके बेटे का नाम करण था? तो वो औरत कहती हाँ, मेरे बेटे का नाम करण ही था। तो उस आदमी ने कहा कि आपका बेटा यहाँ दरवाजे के पास खड़ा था और पिछले कुछ 3-4 स्टेशन पहले ही उसका पैर फिसला, वो नीचे गिर के मर गया। ये बात सुनकर उस औरत को उस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये आप किसी और करण की बात कर रहे होंगे, मेरा बेटा शायद पिछले किसी स्टेशन पर रह गया होगा, वो अगली ट्रेन में आता होगा, मैं उसका वेट कर रही हूँ। वो औरत उस स्टेशन पर उतरी और अपने बेटे का इंतज़ार करने लगी, बट उनका बेटा नहीं आया। वो औरत डेली स्टेशन पर आती, रोज़ अपने बेटे का इंतज़ार करती, लेकिन उनका बेटा वहाँ कभी नहीं आया। कुछ ही समय बाद उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उनका बेटा अब नहीं आने वाला, उनका बेटा अब मर चुका है। और ये सोचकर कि अब उनके पास कुछ नहीं रहा, उसी 12:10 की ट्रेन के सामने आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। उसी दिन के बाद से वो ट्रेन अगले 2 सालों के लिए बंद कर दी गई थी। अगले 2 सालों के बाद 1960 में जब मोहन उस स्टेशन पर एज अ स्टेशन मास्टर ड्यूटी करने के लिए आए थे, तभी वो ट्रेन वापस से शुरू की गई थी और तभी से वो औरत उन्हें दिखाई देने लगी थी। और उस औरत की आत्मा आज भी उस ट्रेन में अपने बेटे को ढूंढने के लिए उस ट्रेन के पीछे भागती रहती है। और जो भी कोई उनके बीच में आने की कोशिश करता है, उन्हें देखता है या उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तो वो उसे मार देती है। साल 2009 में स्टेशन को दोबारा से ओपन कर दिया गया था। अब ये स्टेशन बाकी स्टेशंस की तरह ही एक नॉर्मल स्टेशन है और काफ़ी सारे लोग आज इस स्टेशन पर काम भी करते हैं। लेकिन सभी के दिल में एक डर ज़रूर होता है, क्या होगा अगर हमें भी उस औरत की आत्मा रात के समय स्टेशन पर दिखाई दी तो। वीडियो के लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस स्टेशन पर कुछ तो ज़रूर है, वरना कोई एक स्टेशन को 42 सालों के लिए बंद करके क्यों ही रखेगा। लेकिन इन सब के बावजूद बेगुन कोदार इंडिया का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन माना जाता है। तो गाइस, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर ऐसी ही वीडियोस आपको देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस स्टोरी के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।